माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आसिफ मोइनुद्दीन आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, और जिसमें मेरा लास्ट टॉपिक जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस था। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात को रिवाइज़ करते हुए मैं आज अपनी नई वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि जब इंग्लिश में इसकी पहचान की जाए तो इसकी पहचान किस तरह होगी कि किसी भी जुमले में सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई और नाम जैसे अली, सना, रज़ा और इन नामों के साथ या प्रोनाउन के साथ इज़, एम, आर और प्लस फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म वगैरह का इस्तेमाल अगर जुमले में या अखबार में लिखी हुई किसी बात पर या किताब में लिखी हुई किसी बात पर या आप किसी से सुनकर या वैसे आप ख़ुद अपने तौर पर इस तरह के जुमले बनाएं तो ये सब तरीके से सारे के सारे जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस के कॉल किए जाएंगे। और जबकि मैंने पिछली अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान कुछ इस तरह बताई थी कि कोई भी ऐसी बात जो अखबार या किताब में लिखी हुई हो या आप किसी की बात सुनकर समझें या आप ख़ुद अपने तौर पर इन जुमलों की अदायगी करें, और ऐसी बातें हों ये सब हर ज़ाविये से कि जिनके आखिर में रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं या रहा है या रही है वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो ये उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले पहचान में आ जाएंगे। तो अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले में इज़ेमार का जो इस्तेमाल होता है वो मेरी दी हुई हिदायत सबसे पहली वाली वीडियो प्रेजेंट सिंपल नॉन इंडेफिनिट टेंस जो थे उसमें इज़ेमार भी था, तो उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इज़ेमार का सेम इस्तेमाल होगा। मैं फिर भी बता देता हूँ कि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है और वी के साथ आर, जबकि यू के साथ आर, दे के साथ आर और ही, शी, इट वन नेम के साथ इज़, जबकि दो नामों के साथ आर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसके अलावा जुमले में सेट अगर बनाना चाहें तो सेट की कुछ इस तरह से तरकीब होगी। मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो इसका पहला जुमला जो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव जिसे असर्टिव भी कहते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, आई एम गोइंग टू कॉलेज। दूसरा इसका नेगेटिव होगा, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। और तीसरा होगा, एम आई गोइंग टू कॉलेज। और चौथा जो होगा वो तीन तरीके से बन सकता है, मैं तीनों तरीके आपसे बता देता हूँ। और इन तीनों जुमलों को एक ही नाम से कॉल किया जाता है जिसको हम कहते हैं इंटेरो नेगेटिव। तो पहला जुमला होगा एम आई नॉट गोइंग टू कॉलेज, और दूसरा होगा एम नॉट आई गोइंग टू कॉलेज, और तीसरा होगा एम एंड आई गोइंग टू कॉलेज। तो इस तरह ये सेट तकसीम होकर मुकम्मल हालत में प्रेजेंट कंटिन्यूस के तौर पर आपके सामने मौजूद है। आज हम अपनी नई वीडियो में बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस पर कि जिसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी ये फार्मूला पुट होगा। अब इस फार्मूले में जो है वही बात सेम, बस सिर्फ मामूली सा फ़र्क ये होगा कि उर्दू में पहचान जो है ये होगी जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह इस्तेमाल होगा, और जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ बजाय इज़ एम आर के वॉज वर्ब इस्तेमाल होगा, जबकि फोर्थ फॉर्म हस्बे रिवायत इसके साथ रहेगी। यानी मैं वही बात जो आपसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो कह रहा था वही बात यहाँ कहूँगा कि सब्जेक्ट के साथ वाज वर सिंपल ये फ़र्क होगा और फोर्थ फॉर्म अपनी बाकायदा पुरानी सूरत हाल में मौजूद रहेगी, जबकि उर्दू में जो है बजाय रहा हूँ, रही हूँ के हम बात करेंगे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह की। तो मैं आपको एक जुमला बता देता हूँ, जैसे कि मैं काम कर रहा था, ये आपके सामने मौजूद है, इसमें था का जिक्र आ रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई वॉज डूइंग द वर्क। ठीक है, आई वॉज डूइंग द वर्क। अगर हम बात करें वाज वर्क के इस्तेमाल पर कि वाज का इस्तेमाल, वर्क का इस्तेमाल कब और कहाँ होगा, तो इसके लिए मैं पीछे अपनी वीडियो का हवाला दूंगा पास्ट सिंपल का, नॉन इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम जो बात कर रहे थे पास्ट सिंपल नॉन इंडेफिनिट टेंस में दी हुई हिदायत के मुताबिक, पिछली हिदायत के मुताबिक वाज वर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपकी तबीयत को समझते हुए मैं वाज वर्क का इस्तेमाल यहाँ अपनी वीडियो में बता देता हूँ कि आई के साथ वॉज इस्तेमाल होगा, वी के साथ वर, यू के साथ वर, दे के साथ वर, ही, शी, इट वन नेम के साथ वॉज इस्तेमाल होगा, जबकि दो नामों के साथ वर को इस्तेमाल करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि अगर हम बात करें एक सेट की कि मैं काम कर रहा था, ये एक जुमला है पॉजिटिव अफर्मेटिव असर्टिव, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई वॉज डूइंग द वर्क। अगर हम इसके सेट की बात करें नेगेटिव कंडीशन में तो आई वॉज नॉट या आई वॉजंट डूइंग द वर्क। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, वॉज आई डूइंग द वर्क। और अगर हम बात करें इंटेरो नेगेटिव जो कि तीन तरीक़ों से बन सकते हैं, उन तीन में पहला होगा वॉज आई नॉट गोइंग टू
वाज आई नॉट डूइंग द वर्क, और सेकंड होगा वाज नॉट आई डूइंग द वर्क, और थर्ड होगा वाजंट आई डूइंग द वर्क। तो ये सारे जो सेट बने आपके सामने, इनकी उर्दू भी कुछ समाज पर मान लीजिए कि पहला वाला उर्दू का जो जुमला होगा वो होगा मैं काम कर रहा था, दूसरा होगा मैं काम नहीं कर रहा था, तीसरा जुमला होगा क्या मैं काम कर रहा था, जबकि चौथा जो जुमला है उसकी 3 इंग्लिश तो हैं मगर उर्दू एक ही है, क्या मैं काम नहीं कर रहा था। तो आप जो है इन तमाम जुमलों को प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाज और पास्ट कंटिन्यूस के वाज वाले जुमलों को बखूबी अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आपको जो है फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले को नई वीडियो में समझने में परेशानी महसूस ना हो। मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पहले सीखा था, जिसमें फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस फोर्स फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में पहचान रहा हूँ, रही हूँ, रहे थे, रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है। जबकि पास्ट कंटिन्यूस के जो हमने जुमले सीखे थे उसमें जो उर्दू की पहचान थी वो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह थी। तो ये जो दोनों सूरतों में जो जुमले हैं, एक एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक पास्ट कंटिन्यूस। सिंपल फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम मौजूदगी की बातें करेंगे, हालिया बातें करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस में हम माजी की यानी गुज़िश्ता गुज़रे हुए वक्त की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को मर्ज करके पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से न्यूली स्टार्ट की गई थी, आपके नॉलेज में पहुंच गई होगी। और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ आपके साथ अगली वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।